देखो होमवर्क में था, पहले तो आपको 32 के फैक्टर फाइंड करने थे एंड 18 के, ठीक है। 32 एंड 18 के फैक्टर फाइंड करना था। तो 18, ठीक है, 18, ओके। तो पहले तो हमें ये देखना है कि 18, पहले तो मैंने आपको बताया 1 मल्टीप्लाई बाय, आपको वो नंबर तो लिख ही देना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 18। कोई भी नंबर हो उसका सबसे छोटा फैक्टर होता है 1 और सबसे बड़ा फैक्टर होता है द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। फिर हमें ये देखना है लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, दैट मींस मैंने आपको की बताई हुई, अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, दैट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी कि वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 के टेबल में आता है, ठीक है। 2 9 इज 18, ओके। फिर हमें यह देखना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम 3 की क्या करते थे, हम दोनों डिजिट का एडिशन कर देते थे, 1 प्लस हमने क्या किया 8, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हुआ 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, दैट मींस दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो फिर सोचो कि 3 के टेबल में कब आता है, तो 3 के टेबल में आता है 3 6 इज 18, ओके। फिर 4 के टेबल में आता है कि नहीं, वो तो देखो ये नंबर तो छोटा है, हमको देख के पता चल जाता है कि 4 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। 4 3 12, 4 4 16 एंड 4 5 20, यानी कि 4 के टेबल में नहीं आता है, ओके। फिर देखना है 5 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 5 3 15 एंड 5 4 20, ओके। फिर देखना है 6 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 6 3 पर ये तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमने लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है ना, 3 6 या 6 3 दोनों एक ही है, यानी कि एक फैक्टर दो बार नहीं आ सकता है। तो देखो 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में आता है, 9 2 पर वो तो हमने लिख दिया है, 9 2 9, ओके। तो ये सारे फैक्टर हमें मिल गए, 18 के फैक्टर हमें मिल गए। कौन कौन से मिले, तो फैक्टर ऑफ 18 कौन कौन से है, 1 2 3 6 9 एंड 18। देखो कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बताया, पहले आपको इस डायरेक्शन में लिखना है, उसके बाद में आपको उसको इस डायरेक्शन में लिखना है, ओके। यानी कि पहले आएगा 1 2 एंड 3, उसके बाद में आएगा 6 9 एंड 18। जिसका सही है, वेरी गुड, मुझे पता है, आप बोलो। मैंने अभी खुद से किया तो मेरा वाला भी सही था, वेरी गुड। तो इसके फैक्टर आपने लिख दिए 1 2 3 6 9 एंड 18। देखो जिसका भी बाकी था वो एक बार फिर से रिवाइज कर दो और लिख दो उसे, मेरा सही है। वेरी गुड। लिख दिया सभी ने? यस सर, ओके, यस सर। चलो उसके बाद में हमें फैक्टर फाइंड करना था 32 का, किसका, 32 का, ओके। तो पहले तो हम जैसे लिखते थे 1 मल्टीप्लाई बाय 32 तो हमें लिख ही देना है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 32 तो हमें लिख ही देना है। फिर देखना है लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, दैट मींस ये 2 से बाय 16, ओके। देखो लास्ट डिजिट 2 है, दैट मींस ये नंबर 2 से डिविजिबल तो है, तो पता नहीं चलता तो डिवीजन कर दो 2 से, ठीक है। अगर आपको टेबल नहीं आते तो, ठीक है, टेबल आती हो तो आपको पता चल जाएगा, 16 2 इज 32, ठीक है। देखो 2 1 2, यहाँ पे आएगा 1, 2 नीचे आएगा एंड 2 6 12, यानी कि होगा 16 2 इज 32। तो 2 के टेबल में यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 से डिविजिबल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ओके। फिर नंबर था हमारा 32, क्या था 30, तो हम तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों का एडिशन करेंगे, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। क्या 5 3 के टेबल में आता है? नो, नहीं आता है, दैट मींस ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ओके। फिर हमें ये सोचना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 4 के टेबल में 32 आता है, पहले तो सोचना है हमें, हाँ आता है, 4 8 जा, सर आता है, 4 8 जा
32, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख दो आप। ठीक है, पता नहीं चलता है तो इसका डिवीजन भी कर सकते हो, पर 4 के टेबल में आता है, जो जो नंबर आता है वो तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम करता ही नहीं है। ठीक है, 4 8 32, 5 के टेबल में 32 नहीं आता है। ठीक है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है, पर वो तो हमने लिख दिया है, 8 4 या 4 8 दोनों एक ही है। ओके, हाँ, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में नहीं आता है, 11 के टेबल में नहीं आता है, 12 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, फिर डायरेक्टली कब आएगा, वो आएगा 16 के टेबल पर, वो तो हमने लिख दिया है कि इसका फैक्टर भी हमें मिल गया। कौन कौन से फैक्टर मिले, 1 2 4 8 16 एंड 32। ठीक है, सर मेरा आंसर सही था। वेरी गुड। मेरा भी सही था सर, मेरा भी सही था। ओके, तो अभी फैक्टर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। चलो अभी मैं 2 से 3 फैक्टर आपको और देता हूँ। ठीक है, आपको अभी फैक्टर फाइंड करना है 24 के फैक्टर फाइंड करो। 24, ओके सर। जब फाइंड हो जाए तब मुझे बताना। ओके, सर हो गया। हो गया सिनल? यस सर। ओके, वेरी गुड। माही आपका? नो वेद? सर मेरा हो गया। ओके, फ्रैनी प्रयास? नहीं आए। बाकी है? हाँ करण? करण? यस सर, मेरा होने आया। ओके, दिव्या? मेरा नहीं हुआ। हरली? सर हो गया मेरा। हरली का भी हो गया। हरली? सर थोड़ा बाकी है। देखो मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आप क्रॉस वेरीफाई कर लो। देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि हम जानते हैं सबसे छोटा फैक्टर होता है 1, सबसे बड़ा फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ। फिर देखो लास्ट डिजिट 2 है, यानी कि 2 से डिविजिबल होगा, तो सोचो कि किसके 12 2 is 24, 12 2 is 24। ठीक है, अगर पता नहीं चलता है तो आप डिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, 12 2 is 24, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा। फिर देखना है कि 3 के टेबल में आएगा, आएगा 3 8 24। 24। ओके,
फिर देखना है 4 के टेबल में आएगा, हाँ आएगा, 4 6 जा 24। 24। ओके, फिर देखो 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि 6 के टेबल में आएगा, यानी पर वो हमने लिख दिया है 4 6 जा या 6 4 जा, दोनों एक ही है। ओके, 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में आएगा, 8 6 जा, पर वो हमने लिख दिया है 3 8 जा, फिर किसी के टेबल में नहीं आएगा, यानी कि हमारे फैक्टर हमें मिल गए। ओके, कौन कौन से मिले? 1 2 3 4 3 6 8 12 एंड 24। ठीक है, मेरा आंसर सही है। वेरी गुड। 1 2 सर मेरा भी 3 4 6 सर मेरा आंसर 8 सही है। 12 24। किसका सही था, चलो मुझे बताओ। हेत आपका सही था, सर मेरा सर मेरा। माही का भी सही था, हरली आपका, हरली। सर मेरा भी सही था। ओके, फ्रेनी फ्रेश सही था सर। सही था। ओके, चलो अभी एक और नंबर देता हूँ आपको। अब अभी आपको फाइंड करना है फैक्टर 35 के। देखो लास्ट डिजिट 5 है, याद रखो 5 की क्या थी? 0 5 10 15 20। नहीं जी, लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 होता है, दैट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। देखो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट डिजिट 5 है, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 प्लस 3 यानी कि 8 होता है, और 8 3 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है। सर मेरा हो गया। हो गया। कौन कौन से फैक्टर आए जिनल? सर 1 5 7 35। 1 5 7 35। ओके, माही आपके सर मेरा हो गया। फैक्टर तो कौन से मेरा है भी वही माही? कौन कौन से फैक्टर आए माही? 1 5 7 35। ओके, करण आपका, करण? तो मेरा भी वही आया 1 5 7 35। हेत? सर मेरा भी सेम। ओके, सर मेरा 1 5 6 8। 1 5 6 8। 6 6 के टेबल में 35 आता है। 6 6 जाएगा 36, 6 5 जाएगा 30। देखो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। 1 मल्टीप्लाई बाय 35, हम पहले वो तो लिख ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखते हैं, देखो 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 + 5 = 8, 4 के टेबल में नहीं आता है, फिर 5 के टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, और 5 की हमको पता है, if last digit is either 0 or 5, then that number is divisible by 5। ठीक है, तो 5 7 is 35। देखो फिर 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आएगा, पर हमने लिख दिया है, फिर किसी के टेबल में नहीं आएगा, दैट मींस उसके फैक्टर हमें मिल गए 1 5 7 35। 1 5 7 35 हो गए। ओके, चलो अभी एक और नंबर देता हूं। अभी आप फैक्टर फाइंड करेंगे 17 के।
जब आंसर आ जाए तब मुझे बताना। अरे सोचो सोचो, किसके टेबल में आता है 17? अरे रुक जाओ, देखो अभी 17 किसी के टेबल में आता ही नहीं है। सर मेरा आंसर आ गया, क्या आया माही? 117। वेरी गुड। 17। देखो 70 किसी के टेबल में आता ही नहीं है, 70 किसी के टेबल में आता ही नहीं। देखो तो उसके दो ही फैक्टर हो गए, 1 एंड 17, और कोई होगा ही नहीं। देखो 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के नहीं, 4 के नहीं, 5 के नहीं, 6 के नहीं, 7 के नहीं, 8 के नहीं, 9 के नहीं, 10 के नहीं, किसी के टेबल में आता ही नहीं है। तो उसके जब कोई नंबर किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, तो तब उसके दो ही फैक्टर होते हैं। देखो वैसे अगर आपको 13 का पूछा जाए तो 13 भी वैसा ही नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर है। देखो ये बात मेरी याद रखो, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, जिस नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो होता है 1 और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। फिर से बता रहा हूं, जिस नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि वो नंबर किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, जिस नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1, दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ, तो उस नंबर को कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो आप लिख दो, व्हाट इज प्राइम नंबर? द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। द नंबर which have only two factors, 1 and number itself. सर नंबर के बाद The number which have only two factors. The number which have only two factors, 1 and number itself. पूरा The number which have only two factors. The number which have only two factors, 1 and number itself. 1 यानी कि ये वाला 1, देखो यहाँ पे जो मैंने 1 लिखा है ना, वो वर्ड में मत लिखना, 1 and number itself. That number are called prime numbers. That number are called prime numbers. Getting my point है? ये तो आपने लिखा है? सर नो, क्यों? इससे बोले ना। The number which have only two factors. मैं बोर्ड पे लिखूं? बोर्ड पे लिखूं? Okay. The number which have only two factors, 1 and number itself. That number are called prime number. उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, देखो तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते? देखो 5, 7, देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर। देखो तो फिर आप प्राइम नंबर कौन कौन से, उसका भी लिस्ट लिख दो यहाँ पे, प्राइम नंबर्स। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में 30, उसके बाद में 70, उसके बाद में 90, ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा 23, 29। देखो मैंने तो अप टू 30 तक मैंने नंबर लिख दिए। ये सारे नंबर के दो ही फैक्टर्स ही होते हैं, एक तो होता है 1, दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ।
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ये नंबर किसी के टेबल में नहीं आते, आते हैं कभी देखा है? No. ओके, तो इस नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, ओके द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, एक तो होता है वन, दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ, उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, चलो अभी बात थी प्राइम नंबर्स की, ये भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फिर हमारा फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में स्टार्ट हो जाएगा, आपको सारे सम आ जाएंगे अभी। ठीक है, अभी आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूं 8 और दूसरा लिख रहा हूं मैं 12, तो इसके आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो 8 किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में। तो देखो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे फैक्टर लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो 8 के फैक्टर एक तो 1 होगा और 8 तो होगा ही। ठीक है, 2 के टेबल में आता है, हाँ 2 4 जा, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में हमने लिख दिया है। ओके, 5 के टेबल में नहीं सीख, फिर डायरेक्टली 8 आएगा, यानी कि 1 एंड 8 तो पहले आपको लिख ही देना है और उसके बाद में 2 4 जा, फिर देखना है 12, तो पहले 1 एंड 12 तो आपको लिख ही देना है। ठीक है, 1 एंड 12 तो लिख ही देना है। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर देखो 2 6 जा, यानी कि 2 आएगा और क्या आएगा 6 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा एंड 4 आएगा। ठीक है, तो ये 12 के फैक्टर भी आपको मिल गए। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन हो, वैसे कौन कौन से नंबर है? देखो 1 2 1 2 4, 1 2 एंड 4 है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर कौन से हुए? 1 2 एंड 4। गेटिंग माय पॉइंट? कॉमन फैक्टर कौन से हुए? 1 2 और 4. और आपको ऐसा पूछा जाए कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि उसको शॉर्ट में कहते हैं एच सी एफ, एच सी एफ। ठीक है, एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा और कॉमन कौन सा है? सबसे बड़ा है 4, है ना, 4 सबसे बड़ा, तो इसका एच सी एफ क्या हुआ? 4। गेटिंग माय पॉइंट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर हाँ इसमें बोलो। तो 12 भी आया सर, 12 भी तो बड़ा है. 12 बड़ा है पर कॉमन नहीं है ना, दोनों में कॉमन भी होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए। ये पता चला? यस देखो सर. देखो इसका मीनिंग क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट तो होना चाहिए पर कॉमन भी होना चाहिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, यस सर. तो अभी आपका एचसीएफ का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। ओके, तो चलो अभी Yes. 2 नंबर और दे रहा हूं आपको, आपको हाईएस्ट यानी कि एचसीएफ फाइंड करना है। देखो यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूं 15 एंड 25, इसके फैक्टर फाइंड करो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। हाँ, फैक्टर फाइंड करने के बाद ही आपको पता चलेगा ना कि कॉमन फैक्टर कौन सा है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। हरली गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. वैसा भी ढूंढना है. हाँ, वैसे वैसे ढूंढना है, दोनों के फैक्टर फाइंड करो, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करो। ओके, कॉमन फैक्टर फाइंड करो, उसके बाद में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करो। चलो क्विकली स्टार्ट हो जाओ। देखो फिर
15 के फैक्टर कौन कौन से हुए हैं? देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 15, पहले तो वो लिखना है। देखो 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 5 जा 15 और कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो 15 के फैक्टर कौन कौन से हुए? 15 के फैक्टर हुए 1 3 5 5 और 15। एंड 50। ओके, ये 15 के फैक्टर हो गए। इसके बाद में आपको देखना है 25 के फैक्टर। तो 25 के फैक्टर तो हमको पता है पहले कि 1 एंड 25 तो आ ही जाएगा, 1 एंड 25 तो आ ही जाएगा। ओके, फिर देखना है 5 5 जा, पर 5 हम एक फैक्टर एक ही बार लिखते, दो बार नहीं लिखते। ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर कौन से हुए? 1 5 एंड 25। गेटिंग माय पॉइंट? दो बार 5 नहीं लिखना है, दो बार 5 नहीं लिखना है। ओके, एक फैक्टर एक ही बार होता है। फिर हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर को यहाँ में शॉर्ट में सीएम लिख रहा हूँ। ओके, देखो आपको पूरा नाम लिखना है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, सॉरी मैं सीएफ लिख रहा हूँ, सीएफ सीएफ। ओके, सीएफ कॉमन फैक्टर कौन कौन से है? कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 1 एंड 5। ओके, तो कॉमन फैक्टर हुए 1 एंड 5, पर उसका एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? सर 5। वेरी गुड, तो इसका एचसीएफ आया 5। तो एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25 इज 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 5। देखो इस चैप्टर में आपको ये एचसीएफ आ गया, फैक्टर फाइंड करना आ गया, एलसीएम फाइंड करना आ गया, मल्टीपल फाइंड करना आ गया। देखो ये सारी चीजें में हमने कम से कम 5 to 6 लेक्चर हमारे स्पैन किए हमने। ओके, 5 to 6 लेक्चर हमारे स्पैन किए। क्यों किए पता है आपको? क्योंकि ये 10 स्टैंडर्ड तक एलसीएम एंड एचसीएफ लेना आता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था एलसीएम फाइंड करना। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना। अगर कोई गुजराती मीडियम में पढ़ रहा हो तो उसको पूछना कि आपको लसा गुस्सा आता है, तो हमारे इंग्लिश मीडियम में उसे हम कहते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आप बोलो। मेरे एक सिस्टर है, वो 10th स्टैंडर्ड में, तो उनसे ऐसा आता है लसा गुसा। हाँ, वो लसा गुसा आता है तभी गुजराती मैंने- मीडियम में। वो गुजराती मीडियम वाले एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या कहते हैं? लघुत्तम सामान्य अवयव, उसको गुजराती वर्ड है। और हम इंग्लिश में क्या कहती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना। जो सारी चीजें हमने लर्न कर लिए, अभी भी बहुत सारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है जो हम वर्कबुक में से स्टार्ट करेंगे। ओके, जो हम वर्कबुक में से स्टार्ट करेंगे। अभी भी बहुत सारे सम सॉल्व करने हैं पर अभी क्या है कि हमारे दिमाग में अभी क्लियर हो गया कि व्हाट इज एचसीएफ, व्हाट इज एलसीएम, मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है, वो सारे कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, वो सारी चीजें अभी हमको पता चल गई है। ठीक है, यानी कि ये चैप्टर अभी हमारे लिए क्लियर हो गया है। सिर्फ हमें अभी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है जो अभी हम वर्कबुक में से नेक्स्ट पीरियड में से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हम बहुत सारे सम कैलकुलेट करेंगे, कम से कम 30 to 40 सम अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी आपके दिमाग में अभी जिसका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है उस सभी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे फाइंड कर, नंबर भी थोड़े बड़े भी आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर का टाइम फिनिश हो गया है। ठीक है, कल हम फिर से मिलेंगे। बाय, हैव अ गुड डे। Bye, all of you.